नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्त? बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे दोस्त। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में जो भी संपन्न हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए हुए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है, 5वीं विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया है सूरत गुजरात, ऑप्शन सी दिया है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी दिया है हुबली कर्नाटक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो दोस्त 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन जो हुआ है, पहली बात इसकी जो भी सम्मेलन हम लोग आज पढ़ेंगे उनकी थीम जरूर पढ़ेंगे दोस्त, है ना। तो चूंकि राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है, फिर भी मैं अच्छी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप सभी का प्यार स्नेह सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो दोस्त पहली बात तो इसका जो थीम था वो था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन आपका बेंगलुरु कर्नाटक से ही हो जाएगा दोस्त। बेंगलुरु कर्नाटक में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ और इसका जो थीम था वो था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ से आपको डेप्थ में जाकर के पूरे चर्चा करेंगे। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्त? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है ब्राजील दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त सबसे पहले ये जान लीजिए, G20 जो शिखर सम्मेलन भी आपको पता है हाल ही में संपन्न हुआ है और ये नई दिल्ली भारत में संपन्न हुआ है। मामला क्लियर है। भारत मंडपम आप नाम सुने होंगे, क्या? भारत मंडपम, भारत मंडपम। शिव जी की प्रतिमा जो लगी थी तांडव मुद्रा में 28 फीट की, वो सबके लिए आकर्षण का विषय रही है। और इसमें भारतीय शेरपा जो थे वो अमिताभ कांत थे और पहला G20 जो शेरपा की बैठक हुई थी वो आपके उदयपुर राजस्थान में हुई थी। G20 सम्मेलन में जो नया स्थायी सदस्य बना है वो बना है अफ्रीकी यूनियन। कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन बना है दोस्त। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन बना है। और अब देखिए बाली इंडोनेशिया हमने लिया है, तो बाली इंडोनेशिया में 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। बात क्लियर है। और यहाँ पे हमने ब्राजील दक्षिण अमेरिका लिया है, तो ये 2024 का जो 2024 में जो 19वां शिखर सम्मेलन होगा। कौन सा? अगर आपसे कोई पूछे कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में होगा। आपसे कोई ये पूछे कि 17वां कहाँ था तो बाली इंडोनेशिया में था। और अगर आपसे कोई ये पूछे 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था तो नई दिल्ली भारत में हुआ था। इसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी वियतनाम। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्त कि आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसमें कुल 10 देश जो है, आसियान में कितने देश? 10 देश थे। अभी आपका हाल ही में तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर आप कह सकते हैं, तो ये आसियान में नया सदस्य बना है। ठीक है, तो इसमें आप अब आसियान में जो सदस्यों की संख्या है वो 10 से बढ़ के 11 हो गई दोस्त। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है। अब एक बार अगर आप नाम जानना चाहें तो ब्रुनई दारुसलाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 देश इसमें है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में तो मतलब ऐसे आपको याद रख लेना है। अब आप पूछा है 43वां शिखर सम्मेलन, 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा दोस्त इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। मामला क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी थीम हो सकता है आपसे पूछे कि भाई इसकी थीम क्या थी आसियान की। तो आपको पता है आसियान की थीम जो है आसियान मैटर्स ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ थी। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा लिखने में समस्या है तो ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ थी। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये ब्रिक्स के विषय में चर्चा हो रही है और ये चर्चा का विषय रहा है ब्रिक्स सम्मेलन। तो ऑप्शन है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी है कजान रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ब्रिक है वो ब्रिक्स कब बना। देखिए आप अगर चर्चा करें इसमें दोस्त, तो सबसे पहले इसमें BRIC ये 4 ही कंट्री थे। कब तक? ये 2006 में जब ये संगठन बना था तो 4 कंट्री थी। बाद में 2010 में, कब? 2010 में इसमें S जुड़ा और ये क्या कहलाया? ब्रिक्स कहलाया। क्या कहलाया? ब्रिक्स कहलाया। और 10वां देश जो था वो था कौन? दक्षिण अफ्रीका, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे ब्रिक्स का, अब आपसे हो सकता है पूछे कि भाई ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? क्या ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ दोस्त? संघाई चीन में है। कहाँ पे है? संघाई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। पूछा क्या गया हमसे? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि 14वां कहाँ हुआ, तो 14वां जो है ये बीजिंग चीन में हुआ था। और अगर ये कोई पूछे कि 15वां, तो 15वां आपके जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और अगर ये कोई पूछे कि भाई 16वां कहाँ होगा, तो ये होगा आपके कजान रूस में। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? कजान रूस में होगा। तो ये आपको याद रखना है। इस वीडियो से आपके किसी एग्जाम में एक प्रश्न फंसना बिल्कुल तय है, ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं अगर ब्रिक्स की थीम क्या थी, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात क्लियर दोस्त? इसमें 6 नए देश शामिल किए गए हैं। आपका इसमें मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। मामला क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन बी है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है विनियस लिथुआनिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। देखिए नाटो की बात कर लेते हैं दोस्त। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस संगठन की जो स्थापना है, अगर आपसे ये कोई पूछे कि स्थापना कब हुई थी दोस्त, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है दोस्त। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है। ये एक सैन्य संगठन है जिसमें आप देखते ही होंगे, जैसे इसमें यह है कि नाटो के जो भी देश होंगे उनमें अगर कोई उन पर आक्रमण करता है तो ये सारे देश मिल करके उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अब मैड्रिड स्पेन की बात करते हैं दोस्त। तो मैड्रिड स्पेन में इसका 32वां शिखर सम्मेलन जो भी इसमें जो है अभी ये पूछा गया 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, तो 31वां सम्मेलन जो था वो 2022 में हुआ था और मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ठीक है। माफ करिए 32वां नाटो शिखर सम्मेलन से पूछा है, ठीक है। तो 32वां जो है ये हुआ है आपका विनियस लिथुआनिया में हुआ है, 31वां मैड्रिड स्पेन में हुआ है और 33वां जो होगा वो वाशिंगटन DC में होगा। ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। मामला क्लियर दोस्त? तो इसको आप बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन विनियस लिथुआनिया में हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए आपको पता है 31वां देश कौन बना है? अभी जैसे इसमें 30 कंट्री थे, 31वां देश जो है फिनलैंड बना है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न लेते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। बताइए दोस्त SCO के विषय में आप क्या जानते हैं? SCO बोले तो संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। चलिए दोस्त सबसे पहले ये जान लेते हैं कि SCO जो है इसमें कितने देश हैं, ठीक है। SCO में कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त SCO की स्थापना, संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को हुई थी। कब? 15 जून 2001 को। ये ऐसे हैं कि स्टैटिक के प्रश्न आपको पता लग पा रहे हैं और जो है इसमें जो प्रश्न आपके करंट अफेयर संबंधित वो बन ही रहे हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्त? बीजिंग चीन में है। कहाँ पे है? बीजिंग चीन में है, जहां पर अभी ब्रिक्स की बैठक पिछली वाली हुई थी, ठीक है। तो ब्रिक्स चीन में है, पिछली बैठक ब्रिक्स चीन में, बीजिंग चीन में। उसके बाद 15वीं बैठक आपके जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, 16वीं बैठक ब्रिक्स कहाँ होगी? वो कजान रूस में होगी, तो आप याद रखिएगा। लेकिन SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में, ये भी याद रखना है आपको। तो अब देखिए SCO का अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो इसमें
जो 22वां शिखर सम्मेलन था वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान का किस शहर में हुआ था? समरकंद में। ये 22वां हुआ था दोस्त। हमसे पूछा क्या गया है? 23वां। हम कजाकिस्तान के विषय में पढ़ लेते हैं दोस्त। तो कजाकिस्तान में क्या होगा? 24वां शिखर सम्मेलन होगा। कब होगा? 2024 में होगा। तो ये दोनों तो अब भाई गलत हो गए। ये 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में होगा और 22वां जो है उज्बेकिस्तान में हुआ है। लेकिन 23वां शिखर सम्मेलन मेरे दोस्त वो कहाँ होगा? भारत में होगा। और इसकी थीम क्या थी? टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्या? टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। आप सभी के लिए मैं वन लाइनर करंट अफेयर लेकर के आने वाला हूँ। कल से आपकी क्लासेस में करंट अफेयर का वन लाइनर और अलग अलग आपको चीज़ें बताई जाएं, समझाई जाएंगी। लगभग ये प्रयास रहेगा कि यूपी पुलिस और आरओ से पहले आपका करीब जो है 1000 करंट अफेयर आपको, या ये कह सकते हैं 700-800 करंट अफेयर आपको पढ़ा दिए जाएं ताकि उससे बाहर प्रश्न ना पूछे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए समरकंद उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी मनीला फिलीपींस। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन हुआ है, अगर इसमें आप समरकंद उज्बेकिस्तान जो ऑप्शन है, ये इसमें जो है 2022 में जो ये सम्मेलन है 2022 में जो है यहाँ पे हुआ था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है 76वीं स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है दोस्त। और इसकी जो थीम थी वो WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी लाहौर पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बीजिंग चीन की, तो यहाँ पे 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये तो असंगत है दोस्त। ठीक है, ये असंगत हो गया। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात कर रहा दोस्त, तो इसमें ये हुआ है ढाका बांग्लादेश में। कहाँ हुआ दोस्त? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रही थी वो कर रही थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। क्या? शेख हसीना जो है इसकी अध्यक्षता कर रही थी। मामला क्लियर है। और इसकी जो थीम थी वो शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी हिरोशिमा जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। बताइए दोस्त जो G7 अभी शिखर सम्मेलन खत्म हुआ है वो कहाँ किया गया दोस्त? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि G7 में जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इनका स्टेटस है। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए जो है हितकारी होगा दोस्त। इसमें कौन से देश अभी हैं फिलहाल? देखिए इसमें 7 प्रमुख देश हैं। इससे पहले जो है रसिया भी था लेकिन अभी वो बाहर है। इसमें 7 प्रमुख औद्योगिक देश यानी कनाडा, कौन? आपके कनाडा, फिर उसके बाद आता है आपका फ्रांस, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद आता है जर्मनी, इसके बाद आपका आता है इटली। क्या दोस्त? इसके बाद इटली आता है, इटली के बाद जापान, 1 2 3 4 5 देश हुए। और आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये 7 देश ऐसे हैं जो G7 में भाग लेते हैं दोस्त। ये G7 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब जैसे जो G7 2023 की मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है जापान, तो इसमें ऑप्शन बी जो हिरोशिमा जापान है बिल्कुल सही बात है। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, उसका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो आप थोड़ा सा इसको भी गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न लेते हैं। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भूटान। ये चारों देश हैं और चारों के चारों देश जो है बौद्धों को बहुत मानते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप बताइए इसमें जो है पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहला बौद्ध सम्मेलन दोस्त ऑप्शन सी भारत में हुआ है। और इसका जो थीम था वो रिस्पॉन्स टू कंटेम्परेरी चैलेंज फिलॉसफी है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका, रोम इटली, नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन। ठीक है दोस्त, अब आपकी क्लास जैसे खत्म हो उसके कुछ टाइम बाद जो है आपको एक वीडियो मिलेगी,
उसमें हम आपको पूरा राजधानी जो एशिया के देश हैं उनकी, जो एशिया के प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उस पर हम चर्चा धीरे धीरे करके आपका एक एक सिलेबस निपटाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसमें बताइए संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्त? तो ये किया गया है आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है दोस्त, इसकी जो थीम थी वो आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त? ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पोर्ट लुइस मॉरिशस, ऑप्शन बी बेंगलुरु भारत, ऑप्शन सी नाडी फिजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम इस पर बात कर लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, तो आपको पता है जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसमें जो है जैसे जितने भी हिंदी भाषी जहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है ना, वो सारे देश में सम्मिलित होते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि जैसे इसका सम्मेलन, जैसे आप यूपीपी एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएसआई देंगे, तो आपसे एकदम 100% मान चलिए कि एक प्रश्न यहाँ से आना है। वो आपसे ग्रामा सम्मेलन पूछ सकता है, वो आपसे बरहमा सम्मेलन पूछ सकता है, वो आपसे कोई सा भी सम्मेलन पूछ सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए कि हमको विश्व हिंदी जो सम्मेलन है इसको तैयार करना है ना, क्योंकि इससे अगर प्रश्न आए तो फिर वो बाहर न जाए। बात क्लियर है? जैसे अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई पहला विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था या कब हुआ था, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना। तो जैसे ये सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 10 जनवरी 1975 को हुआ था, आपको पता है ना। यहाँ से जो है प्रारंभ हुआ था। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो जो है इसको शुरू की थी। ठीक है, और ये नागपुर में हुआ था पहली दफा, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछे कि भाई बरहमा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बरहमा सम्मेलन दोस्त ये नाडी फिजी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नाडी फिजी में हुआ है। ठीक है, अब तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक 2023 में कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए बेंगलुरु भारत, ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी बीजिंग चीन। आपको ये बताना, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता विश्व आर्थिक मंच कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, जैसे मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है, तो उस प्रकार से विश्व आर्थिक मंच किसकी रिपोर्ट जारी करता है? ठीक है, तो बताइए दोगे दोस्त कमेंट करके। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है दोस्त? तो विश्व आर्थिक मंच की जो 53वीं बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। बात क्लियर दोस्त? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? अब देखिए ऐसे प्रश्न आ गया है आपका, है ना, कि भाई इसमें कहाँ संपन्न हुई है, कि भाई ये जो है ना। अब अगर आपसे ये कोई कह दे कि भाई या तो आप इसे इसमें सीधे कह सकते हैं COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक, तो ये आपको तुरंत पता लगेगा भाई COP28 तो जो है ये दुबई संयुक्त राज्य दुबई में जो है ये हुई है। आपको तुरंत पता है ये संयुक्त राज्य अमीरात में, दुबई के संयुक्त राज्य अमीरात में जो है ये संपन्न हुई है, तुरंत आप बता देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछेगा जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक, तो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये भी हिंदी भी पढ़े रहिए और COP28 भी पढ़े रहिए। तो अब अगर आपसे ये पूछे कि भाई शर्म एल शेख क्या है, तो ये है भैया COP27 का मेजबान रहा है। और अगर आपसे कोई ये पूछे COP29 कहाँ होगा दोस्त, तो COP29 जो है ये अजरबैजान में हो रहा है दोस्त। कब? अजरबैजान में हो रहा है। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें सही जवाब क्या है दोस्त? ऑप्शन बी दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 15 नंबर चलते हैं दोस्त। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी हुबली। बताइए दोस्त G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं दोस्त, तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन जो है ये महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत, ये इसका थीम रहा है। और ये कहाँ संपन्न हुआ दोस्त? ये संपन्न हुआ है आपके गांधीनगर
गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात। G20 एम्पावर। G20 से एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। फिलहाल जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की करंट अफेयर की वन लाइनर लेकर के मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूँ। 4 से 5 पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद कई सारे आपके जैसे जो सम्मेलन है, जो वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। मतलब 10 तारीख तक आपका पूरा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी लखनऊ। बताइए दोस्त, चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसकी जो थीम थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये सुन करके आप जो है कर सकते हैं। तो इसमें सही जवाब इसका क्या होगा दोस्त? तो चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। बेंगलुरु की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे 14वां एरो इंडिया, क्या 14वां एरो इंडिया जो है ये इसका सम्मेलन था, ये संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर प्रश्न लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब जो रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन था वो कहाँ किया गया दोस्त? बेंगलुरु में किया गया है, पुणे में किया गया है, लखनऊ में या अहमदाबाद में? बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो आपको पता है जो डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्क्लेव किया गया है, जैसे इसकी सबसे महत्वपूर्ण है थीम। क्या दोस्त? थीम आपसे पूछेगा तो थीम इसकी क्या थी? SPEED, मतलब शेयर प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। ठीक है, तो ये था इसकी। जैसे बात करें कहाँ बैठक हुई, तो 14 फरवरी 2023 को बैठक हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी अहमदाबाद गुजरात। बताइए दोस्त। देखिए 17वां भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें अगर आपसे ये पूछे कि भाई मुख्य अतिथि कौन थे, क्या मुख्य अतिथि कौन थे दोस्त? तो मुख्य अतिथि जो है ये मोहम्मद इरफान अली थे। कौन? मोहम्मद इरफान अली जो है ये राष्ट्रपति हैं किस देश के? गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और ये जो है मुख्य अतिथि थे। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं कि इसकी विशेष अतिथि की। किसकी बात करें दोस्त? विशेष अतिथि की बात कर लेते हैं। तो विशेष अतिथि कौन है दोस्त? विशेष अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये इसके विशिष्ट अतिथि थे, और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? डायस्पोर अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है दोस्त, तो इस पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, देखिए हमने आपसे युवा संसद महोत्सव पूछा है, तो अगर युवा संसद महोत्सव पूछेगा, जैसे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं आपका, अगर आपसे युवा संसद महोत्सव पूछेगा तो ये तो भाई हुआ है नई दिल्ली में, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नई दिल्ली में हुआ है। लेकिन अगर राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपसे पूछेगा दोस्त, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये हुबली कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे? हुबली कर्नाटक में हुआ है। कब हुआ दोस्त? तो ये 12 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। स्वामी विवेकानंद का जो है दिवस है, विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसकी थीम क्या थी दोस्त? विकसित युवा विकसित भारत। क्या थी थीम भैया? विकसित हुआ विकसित भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको रख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी थीम क्या थी? वो थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्त, तो इसको ये जो 20 प्रश्न हमने आपको बताए हैं इसमें प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मिलित हैं। कल हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो जो
प्रमुख ऑपरेशंस या अभी जो भारत सरकार की रिपोर्ट आई है और जो प्रमुख सूचकांक है उन पर चर्चा करेंगे दोस्त। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।